नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए हमने डाइनिंग टेबल पर इतना सारा सामान निकाल के रखा है क्योंकि गांव जाना है तो कोई चीज़ भूले ना, इस वजह से हमें जो भी याद आ रहा है वो हम डाइनिंग टेबल पर रख रहे हैं। इस वजह से रख रहे हैं कि हमारा काम भी आसान हो जाए और जल्दी जल्दी से हम जितना भी कोशिश करें कि काम जल्दी हो जाए लेकिन काम बढ़ता ही जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश तो यही कर सकते हैं ना कि हमारे काम जल्दी से हो जाए। सब नहाना वगैरह करने के बाद हमने कान्हा जी को यहाँ पर लाकर रखे हैं, सामने में मंदिर में नहीं रखे हैं। क्या हो गया, हम पूजा कर रहे थे ना तो उसका जो टेबल है, टेबल के नीचे हमें छिपकली दिखी तो हमें इतना डर लग गया कि बहुत ही डर लग गया। लेकिन उनको मार भी नहीं सकते थे क्योंकि शनिवार का दिन था, शनिवार के सुबह का दिन था तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हम जब भी छिपकली दिखती है तो हम स्प्रे करते हैं, लेकिन इस बार हमने स्प्रे भी नहीं किया तो फिर हमने उनको उठा के लेकर आए सामने में। तैयार, अब हम जा रहे हैं गांव और इतना ढेर सारा सामान हमें अभी पैक करना है। उसका अभी रेड वाली बैग में दिख रही होंगी आपको, इधर या इधर, हाँ। तो इतना सारा सामान पैक करने के बाद जाना है। और देखो हमने बाल भी धो के रखे हैं लेकिन बनाए नहीं, लेकिन अभी बनाएंगे। और देखो कितनी सारी ढेर सारी चूड़ियाँ पहन लिए हैं और क्या करें, चलो मिलते हैं। संडे को हमने 3 बजे से आए थे और 3 बजने के बाद पहुँचे थे इवनिंग में, 5:30-6 बजे पहुँचे होंगे। फिर नहाना वगैरह होने के बाद, फ्रेश होने के बाद ऐसे ही इधर उधर बात करने में लगे गए। और देखिए ये मंडे का दिन है, सुबह का, श्रावण सोमवार का सेकंड डे है। तो देखिए हम ये दीदी के साथ गए थे, भाभी है हमारी और ये बेटी, उनके साथ हम घूमने गए थे। ये मंदिर में हमारे घर के सामने में है। इनका आर्किटेक्चर हम क्या ही बताएं आपको, देखने में और दिखाने में क्या ही बताएं, अल्फाज कम पड़ जाएंगे शायद से। और ये धर्मशाला है जहाँ पर यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो लोग बाहर गांव से आते हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था करी है यहाँ पर। और काफ़ी बहुत बड़ा परिसर है, शायद हमने देखा नहीं है कितना है मेजरिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत बड़ा है। आगे से, सामने से, पीछे से, चारों तरफ से खुला ही है और काफ़ी बड़ा परिसर है वहाँ पर। यहाँ पर शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और ये देखिए बेलपत्र का कितना बड़ा पेड़ है जो गिर गया है। इससे पहले हम गए थे तो शूटिंग फ़ोटोज़ वगैरह निकालने की कोई मनाही नहीं थी, हम अच्छे से कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर हम ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाते थे अनफॉर्चुनेटली। बट इस बार हमने छुपके से निकाल दिया है, फ़ोटोज़ वगैरह निकाले थे, काफ़ी हमने फुटेज तो ले लिया है। लेकिन हमारा कुछ और ही इरादा था, हम अच्छे से शॉट लेना चाहते थे लेकिन क्या ही करें ना, छुपके से करना पड़ा ये सब। और देखिए ये बाहर एंट्रेंस है और देखिए फ़ोन हमने थोड़ा सा कॉर्नर करके पकड़ा था जिससे हम पूरा शूट कर पाए। हालांकि कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, इस वजह से ये सब जुगाड़ लगाना पड़ा। और देखिए कितना भव्य दिव्य मंदिर है, आप क्या ही कहें, हम आंखों से ऐसे देखने से क्या ही कहेंगे। और जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ही आपको ये समझ पाएंगे कि कितना ये पत्थर का आर्किटेक्ट काम किया है। ये हम बैक साइड से एंट्री कर रहे हैं, हालांकि 1.5-2 किलोमीटर सामने में जाना पड़ता है, वहाँ से एंट्री लेना पड़ता है। सामने का जो गेट है वो अलग तरह का है, लेकिन ये हमारे घर के पास से थोड़ा सा पास में था बैक साइड का एंट्रेंस, इसलिए हमने बैक साइड से एंट्री किए हैं। और ये पुराने मंदिर में जो स्थापित विग्रह थे यहीं पर थे, ये जो चौका बना है वहीं पर थे। हालांकि अब नया मंदिर बना है तो उनकी स्थापना पीछे के साइड में कर दिए हैं, मतलब नए मंदिर में कराया है। उनका विग्रह यहीं पर स्थापित था पुराने मंदिर में, अभी ये नया बना है, हाल फिलहाल में ही बना होगा, ये शायद 10 साल पहले बना होगा। इसे हमने अपनी आंखों से बनते हुआ देखा है। दोपहर में जब शांतता होती थी तो हमारा रूम ऊपर के साइड में था, तो टिक टिक जैसे ना डांडिया खेलते हैं वैसा ही आवाज़ दिन भर आता रहता था। क्योंकि जो कार्विंग करते थे वो हथौड़ी और वो जो उनका कार्विंग का जो टूल रहता है उससे करते थे, वो दिन भर डंडिया खेलते हैं ऐसे ही लाठिया की। इसकी और एक खासियत बात थी, जब टाइम होता था, जब 12 बजते या 1 बजता, 2 बजते, तो वो बेल बजाते थे, घंटियों की आवाज़ आती थी और काफ़ी तेज़ बेल बजती थी। हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर तो नहीं है लेकिन 3-3.5 किलोमीटर की दूर है, फिर भी वहाँ तक इतने अच्छे से आवाज़ आता था।
उसके साथ यहाँ पर जो सत्संग बनता था या कोई भजन होता था, कीर्तन होता था, वो भी अच्छे से हमको सुनाई देता था। तो एक माहौल बना रहता था, एक धार्मिक किस्म का माहौल बना रहता था, एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच हमेशा बनी रहती थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सा है, लकड़ी का कार्विंग बना के रखा है। यहाँ पे फ़ोटो अलाउ नहीं है तो हम थोड़ा सा हिचकिचा कर फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। और ये एंट्री गेट है जहाँ पर मंदिर का मेन गर्भस्थल, भगवान के मंदिर, हम उसे गाभारा बोलते हैं मराठी में, हिंदी गाभारा या गर्भस्थल। ये देखिए पार्श्वनाथ मंदिर, इतनी भव्य दिव्य इसकी चर्चा शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। इसका जो पुराना सा मंदिर जो था, ये जो आप पीतल के भगवान जी देख रहे थे ना, वो उसके टॉप पे थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। लेकिन ये नए मंदिर में ये सुविधा नहीं है। और देखिए कितनी भव्य, हम क्या ही कहें, इनको देखकर ही हमारा मन एकदम से शांत हो गया। और देखिए यहाँ पे खासियत ये बात ही, इनका पंखा भी था। और देखिए श्रृंगार करने के बाद उनको जो मिरर दिखाते वो भी यहाँ पे रख रखा था। और देखिए ये है हम बहुत, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि सब जब जो भी हम भगवान जी के मंदिर में जा रहे थे तो उनका जो ये है साज श्रृंगार का सामान उसी पे था। कई किताबें रखी थी, कई नए लोग आते हैं तो उनको किताबें पढ़ने में या कोई आरती या कोई भजन सत्संग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस वजह से देखिए यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट करके रखी है, क्योंकि कोई भक्त को कोई भी असहजता ना हो इस वजह से। और देखिए यहाँ पे पूरे भगवान जी का साज श्रृंगार करके रखा है, सबको चंदन लगा के रखा है, मालाएं चढ़ाई है और स्पेशली सबको गुलाब के फूल चढ़ाए। ये हमें देखकर बहुत एक अद्भुत सा अनुभव हुआ। और इनकी कार्विंग देखिए, ये ऊपर की छत में बनाई हुई है। सब मंदिर में इसी तरह के डिज़ाइंस बने हैं। और हम पास से दिखाना चाहते, लेकिन आपको कितने बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आपको ये दिखाना था। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये हमारे गांव से है। एक अलग ही एक, अब हमारे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन हम इससे बहुत अटैचमेंट महसूस करते हैं कि ये हमारे गांव से है। जब पूजा हो जाती है, उनका साज श्रृंगार हो जाता है, चंदन टीका, अभिषेक, जलाभिषेक, और देखिए यहाँ पर चरणामृत भी रखा है। और देखिए यहाँ पर पूरे बर्तन रख दिए हैं। और जब कोई भी वर्कर आएगा तो वो उसे ले जाएगा उसको क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो हर तरह से मंदिर की सेवाओं में लगे पड़े हैं, जैसे
क्लीनिंग हो गया है, डस्टिंग हो गया है, सबके लिए एक एक लोगों को हायर किया है, सब कुछ अरेंजमेंट अच्छे से किया है। लेकिन थोड़ी बरसात की वजह से मंदिर में ना थोड़ी कालिक सी आ गई है। लेकिन जब कोई त्यौहार होगा, जब कोई बड़ा महोत्सव होगा तो ये भी क्लीनिंग में आएगा, क्योंकि हर बार हम यहाँ पर आते हैं तो कोई प्रोग्राम रहता है तो ये सब कुछ साफ़ हुआ रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में शायद नहीं हुआ होगा। और ये आप देख रहे होंगे ना, सफ़ेद साफ अभी काम किया होगा, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे पिछले साल तो यहाँ पर ये काम नहीं हुआ था। तो देखिए आज तक अभी भी काम चल रहा है। तो यकीन मानिएगा ये काम शायद से सालों बरसों तक ही चलेगा, या उससे ऊपर भी हो सकता है, चलता ही रहेगा, क्योंकि हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। ये अभी तक बना ही रहे हैं, बना ही रहे हैं। पता नहीं इसका एंडिंग क्या होगा, लेकिन थोड़ा जब आते हैं 1 साल में कुछ और बना होता है, जब 2 साल के बाद आते तो फिर कुछ ना कुछ बना रहता है। तो वो तो सब चलता ही रहता है ना। देखिए ये कोई अंकल हैं जो हर मंदिर में जा जाकर ना कुछ पढ़ रहे थे, हमें समझ में नहीं आया। उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग सी थी, और शायद थोड़े से बुज़ुर्ग होने की वजह से उनका जो बात करने का जो एक्शंस था शायद हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर। ये हम पहले चुरा के ले जाते थे इसको। इसमें भी लिख, ये देख, ये क्या है बता। श्रृंगार करने के बाद मिरर दिखाता है ना दीदी, लगाते ना। ये जो धूप बत्ती स्टिक है ना, हमें पता नहीं था इसका क्या यूज़ होता था, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आती थी, चंदन जैसी खुशबू आती थी। अब समझ में आ रहा था, लेकिन उस टाइम पर हमने ये हमारे घर में आती नहीं थी तो हमें ये सब पता नहीं था। हम अगरबत्ती के अलावा इसको नहीं जानते थे। हम वहाँ से उठा कर ले आते थे और पता है किताबों में रखते थे, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी से आती थी। बचपन भी ना कितना अलग होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। और हमने ऐसे हरकतें की हैं जो हम आपको नहीं बता पाएंगे। और देखिए सब भगवान जी का एक ही, मतलब हमें ये बहुत अच्छा लगा कि साज सिंगार का सामान, उसके साथ किताबें, उसके साथ चंदन, ये सब प्रॉपर रहता था। वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये पहले से ही ऐसे थे, ऐसा ही है, शायद ऐसा ही चलन चलेगा। मंदिर में आते ही पूरा बचपन आंखों के सामने आ गया है, सच मानिए। इसी तरह का वो पुराना वाला भी मंदिर था। काश हम आपके साथ वो फ़ोटो शेयर कर पाते थे, हमारे पास नहीं है अभी। और देखिए बाबे के भी फ़ोटो निकाल रहे हैं। और इस बार देखिए ये मिरर कितना अलग सा है ना, कितना अच्छा सा है, बहुत खूबसूरत सा है ना। अब हम भी घर पे जाके बनाएंगे कान्हा जी के लिए। और देखिए ये पंखा हवा लगा डालने के लिए, कि नहीं वो उनको गर्मी ना हो जाए करके। और देखिए ये जो आजू बाजू में जो दो सेवक है, उनके हाथ में भी 2 पंखे लगा के रखे हो। और ये देखिए परिक्रमा जो करते हैं ना, उसके लिए गुफ़ा बनी है, वहाँ से हम टर्न होके सामने में परिक्रमा करते हैं। इसी मंदिर में है, पहले पुराने वाले मंदिर में रहता था, लेकिन अब नए वाले मंदिर में ये सब कुछ भी नहीं है, एंट्री भी नहीं देते हैं, दूर से ही दर्शन होता है। और ये अच्छी बात है ना, कोविड के सिचुएशन के बाद सब दूर दूर ही रहते हैं। और देखिए ये भी भगवान जी है, और इन सब भगवान जी को मालाएं अच्छे से चढ़ा के, उनका साज श्रृंगार अच्छे से करके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये कितने बार हम बोल चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे भावनाओं को समझिएगा। और देखिए ये कितना खूबसूरत सा है। इसके सामने ही एक टेबल लगा के रखी है, जिसमें पूरा पूजा का सामान, घी, दीपक
वगैरह सब कुछ लगा के रखे हैं। झूठे बर्तन अलग से रखे हैं, अच्छे से बर्तन वाले अलग रखे हैं, पूजा की थाली अलग से रखे हैं, उनके वस्त्र, उनकी किताबें, उनकी फूलों की टोकरी वो भी अलग रखे हैं। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा, ये इसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें जब भी किसी का अभिषेक होता है तो यहाँ पर बिठाकर किसी भी भगवान जी को इसमें बिठाकर ही इनका अभिषेक होता है। और इसमें अच्छी बात क्या है पता है, जब अभिषेक करते हैं तो पानी वगैरह ड्रेनेज होता है ना, तो उसके लिए अच्छे से पाइप दिया है क्योंकि पानी वहाँ से निकल कर कहीं और जाए करके। और देखिए ये हम सेल्फी लेते हुए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।